जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। देखिए अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म नहीं रहा, ठीक है। अब जो है आप लोगों का एग्जाम एक टर्म में होने वाला है। तो कई तरह की बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे और साथ ही साथ मैट्रिक और इंटर के अलावे 9th और 11th और 8th के विद्यार्थी भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोगों के बारे में भी मैं कई चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को दे देना चाहेंगे हम। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए कि अब 2 की जगह एक ही बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी में जैक। अप्रैल मई में हो सकती है फाइनल परीक्षा। अब जो है ना टर्म 1 होगा ना टर्म 2 होगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है कि क्या दोनों मिला के होगा कि सिर्फ टर्म 1 होगा, क्योंकि टर्म 2 का तो पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हुआ है। जब टर्म 2 का सिलेबस शुरू होना था तो स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया। तो इसके बारे में कई तरह की बातें आप लोगों को हम बताएंगे, तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहले इसको पढ़ना जरूरी है, इस पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो आप सभी के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। लिखा है कि अब 2 की जगह एक ही बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी में जैक जो है लगा हुआ है। क्या लिखा है कि अप्रैल मई में हो सकती है फाइनल परीक्षा। कोरोना के कारण अब 2 परीक्षा संभव नहीं है। एक तो जैक जो है पहले ही गलती कर चुका है झारखंड सरकार कि जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाया और लटक गया। नहीं तो एग्जाम हम लोग का अभी सक्सेसफुल हो जाता, टर्म 1 का रिजल्ट भी आ जाता, टर्म 2 का तैयारी भी आप लोग लगे रहते और सिलेबस भी कंप्लीट होता। ऑनलाइन तो बोल ही दिया है कि ऑनलाइन कंप्लीट होगा, लेकिन टर्म 1 लिया ही नहीं है, तो टर्म 1 की कौन उम्मीद कर सकता है ना। तो यहां पर जो है कोरोना के कारण अब 2 परीक्षा संभव नहीं, 2 एग्जाम जो है टर्म 1 और टर्म 2 दोनों कराना अब पॉसिबल नहीं है। और कल के पेपर में दिया था कि फरवरी तक तो एग्जाम होगा ही नहीं, फरवरी में भी एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है। मान लेते हैं मार्च में टर्म 1 यदि करवाता है तो फिर टर्म 2 कब करवाएगा, 1 महीना बाद करवा देगा, तो विद्यार्थी पर प्रेशर बढ़ जाएगा पूरा कि टर्म 1 का तैयारी करे या टर्म 2 का तैयारी करे, मतलब अकबका जाएगा, है ना। इसलिए दोनों एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। सरकार को अब एक ही एग्जाम लेना पड़ेगा, लेकिन कौन सा, देखो क्या लिखा है, ध्यान से सुनना कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस बार मैट्रिक व इंटर की बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में लेने की तैयारी में थी, लेकिन अब नहीं है। क्या लिखा है कि लेकिन कोविड ने इस योजना पर पूरा तरह से पानी फेर दिया। कोरोना ने क्या किया, पानी फेर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से क्या किया कि जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, इसलिए एग्जाम में पानी फिर गया। यदि जैक अध्यक्ष की नियुक्ति सही समय में हो जाती तो हमारा टर्म 1 दिसंबर में ही हो जाता, और दिसंबर में सही समय था, मौके पे चौका सरकार मार सकती थी। लेकिन जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई और लटक गया, ठीक है। कोविड आया तो अभी टर्म 2 आते आते हो सकता है ठीक हो जाए, तो टर्म 2 भी हो जाता और टर्म 1 भी सही टाइम में हो जाता, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ भी। देखो क्या लिखा, ध्यान से सुनो कि जैक की घोषणा के तहत 15 जनवरी तक पहले चरण की परीक्षा ली जानी थी। कोविड के बढ़ते मामले से राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। यह आदेश जो ये चलता रहता है, 15 दिन में यह आदेश निकलते रहेगा कि 15 दिन फिर लॉकडाउन बढ़ा, फिर 15 दिन बढ़ा, फिर 15 दिन बढ़ा। अचानक लंबे समय के लिए नहीं होता है, 15 दिन कर करके इस तरह से आप लोगों का लॉकडाउन। आप लोगों को भी याद है कि पहले लॉकडाउन कैसे लगता था, 15 दिन कर करके एक्सटेंड होता था ना, क्योंकि कब सिचुएशन अच्छा हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो 15 दिन 31 जनवरी तक अभी आप लोगों का फिर से मिनी लॉकडाउन झारखंड में लगा हुआ है। स्कूल कॉलेज एग्जाम ऑफलाइन कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे क्या लिखा, ध्यान से सुनिए कि 31 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया गया है। ऐसे में करीब 7.5 लाख बच्चे परीक्षा को लेकर असमंजस में है। ये जो असमंजस शब्द है ना, ये झारखंड में जैक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। 2020 से ही 21 में असमंजस है, क्या होगा नहीं होगा। 22 में भी वही देखो, अभी भी असमंजस में हो कि क्या होगा नहीं होगा। नए आदेश के बाद जैक अब 2 चरण की बोर्ड परीक्षा लेने की जगह पूर्व की तरह सिर्फ एक ही परीक्षा लेने की योजना बना रही है। सिर्फ एक एग्जाम लेने का तैयारी में लगा हुआ है। आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। लिखा है कि जैक प्रबंधन का मानना है कि फरवरी में कोरोना के मामले थम भी जाते हैं तब भी बोर्ड परीक्षा जल्दी में नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि इसके लिए कई प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। फरवरी में यदि कोरोना रुक भी जाता है, सब चीज ठीक हो जाता है, फिर भी लिख रहा है कि एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो जब टर्म 1 ही नहीं ले पा रहे हो तो टर्म 2 कैसे होगा भाई, ये बताओ। देखो क्या लिखा है, इसलिए लिखा है कि इस पे अप्रैल मई में हो सकती है फाइनल परीक्षा, एक ठो एग्जाम। क्या लिखा है, ध्यान से सुनो
कि तब भी बोर्ड परीक्षा जल्दी में नहीं कराई जा सकती, क्योंकि इसके लिए कई प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। खासकर प्रश्न पत्र तैयार करने में समय लगता है। ऐसे में अब फरवरी व अप्रैल के बीच 2 परीक्षा कराना संभव नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। तो 2 एग्जाम लेना दोस्तों असंभव है, होगा ही नहीं, संभव नहीं हो पाएगा, विद्यार्थी अकबका जाएगा। ठीक है, और आगे क्या लिखा ध्यान से सुनो कि अब फरवरी व अप्रैल के बीच 2 परीक्षा कराना संभव नहीं है। ऐसे में कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद अप्रैल मई में फाइनल परीक्षा लेकर परिणाम जारी किया जा सकता है। अप्रैल और मई के बीच जो है फाइनल एग्जाम लेकर के, एक ठो एग्जाम लेकर के आप लोगों का रिजल्ट प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हम जो आप लोगों को बात बताने वाले हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, कल जो आप लोगों को हम अपडेट दिए थे, पेपर में दिया गया था कि अब 2 की जगह 1 एग्जाम लिया जाएगा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में। उस पे यह भी लिखा हुआ था दोस्तों कि टर्म 1 एग्जाम तो कराना टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाया, और टर्म 2 तो अभी दिल्ली दूर है, टर्म 2 की कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि टर्म 1 और टर्म 2 आपस में हो जाता है तो नजदीक दोनों हो जाएगा, और इससे विद्यार्थी असमंजस में प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो टर्म 1 और टर्म 2 अपना अपना टाइम में नहीं हो पाया, तो इससे होगा क्या कि दोनों एग्जाम क्या करेगा, मर्ज कर सकता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि सब्जेक्टिव तो पढ़ाया लिखाया नहीं है, बोला है कि ऑनलाइन क्लास होगा और तैयारी करवाएंगे, लेकिन अभी तो बोल ही दिया है। लेकिन एग्जाम जो होगा दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि आपका जो 38% सिलेबस कंप्लीट करवाया है, ध्यान दीजिएगा कि टर्म 1 और टर्म 2, ठीक है, यदि दोनों को मिला भी देता है तो हर हाल में आपका ये वाला एग्जाम में आएगा। समझ में आया कि दोनों एग्जाम होगा या फिर टर्म 1 होगा, समझ में आ रहा है कि दोनों एग्जाम होगा या फिर टर्म 1 होगा, लेकिन मैक्सिमम वेटेज जो है इसका आपका रहेगा। इसलिए इसको आप लोग किसी भी हाल में लूज मत होने देना। टर्म 1 जो आप लोगों का मैक्सिमम वेटेज रहेगा, क्योंकि टर्म 2 की तैयारी किसी के पास नहीं है और टर्म 1 की तैयारी सबके पास है। सरकार ने इसको कंप्लीट करवा दिया है, तो हो सकता है कि बोल रहा है कि एक ठो एग्जाम लेंगे, तो या तो यही वाला सिर्फ लेगा और या फिर दोनों को मिला के लेगा, तो ये वाला तो रहेगा ही। दोनों को मिला के लेगा तो टर्म 1 आपका हर हाल में रहेगा, जो कि आप कंप्लीट कर चुके हो। और टर्म 2 जब आया सिलेबस कंप्लीट करने का बारी, तो क्या हो गया, लॉकडाउन वगैरह सब चीज लग गया और यहां पर स्थिति सबका खराब है ना, तैयारी नहीं है। तो टर्म 1 का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आएगा। और जब एक तो एग्जाम होगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, कि अधिकतर संभावना है कि आपका एग्जाम जो है OMR शीट में होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, भले टर्म 1 और टर्म 2 मिला दे, फिर भी आपका एग्जाम हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो जाए, OMR शीट पर एग्जाम हो जाए। ठीक है, लेकिन टर्म 1 आपका पढ़ा हुआ बेकार नहीं होगा। यदि दोनों एग्जाम मिला करके भी लेता है, सरकार के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो दोनों एग्जाम मिला करके एक एग्जाम कंडक्ट कर देगा, या फिर सिर्फ टर्म 1 का एग्जाम ले लेगा। लेकिन एग्जाम आपका OMR शीट पर ही मैक्सिमम होने की पॉसिबिलिटीज है। इसलिए जो भी आपका टर्म 1 का तैयारी है उसको लूज मत होने दीजिए और उसी को रिवीजन कीजिए। और यदि आपका रिवीजन पूरा हो गया तो टर्म 2 का सिलेबस को पूरा करो, ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव से भी पढ़ो, सब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव से भी पढ़ो, दोनों तरह से आप इसको कंप्लीट करो टर्म 2 को। लेकिन टर्म 1 हर हाल में आपका ये बेस है, ये आपका बेस है, इसी से आपका रिजल्ट बनेगा, इसी से आपका फ्यूचर बनेगा। ठीक है, इसलिए टर्म 1 की जो भी आपकी तैयारी है उसको और इनहांस करने की कोशिश कीजिए, और टर्म 1 आपका बेकार होने वाला नहीं है। दोनों एग्जाम होगा, फिर भी मेन भूमिका जो है टर्म 1 की ही होगी। ठीक है, एग्जाम आपका पॉसिबिलिटीज है कि OMR शीट में ही एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और एक बात, मेरे ब्लॉग चैनल पर सिर्फ 90 सब्सक्राइबर कम है 10,000 होने में, तो सब्सक्राइब कर देना सभी विद्यार्थी। 10,000 आज ही कंप्लीट करो, ताकि हम लोग कल एक पार्टी कर सके और एक केक कट कर सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।